हाँ जी, तो हम कर रहे थे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम करेंगे बूझो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat fields were spoiled by a fungus। बूझो कह रहा है कि उसके दादाजी ने उसको एक बार बताया था कि उसके जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंगस लग गई थी। फंगस का मतलब उल्ली लग गई थी। ही वांट्स टू नो इफ़ फंगी काजेज डिजीजेज आल्सो। वो जानना चाहता है कि फंगी से बीमारियाँ भी लग सकती हैं। पहली टोल्ड हिम that many fungi like yeast and mushroom are useful। तो पहेली ने उसको बताया कि यीस्ट जिससे ब्रेड बनती है, मशरूम जो हम खाते हैं जिसमें बहुत न्यूट्रिशन प्रोटीन वगैरह बहुत होते हैं, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो यीस्ट और मशरूम आर यूजफुल, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। वट सम फंगी काज डिजीज़ इन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। यानी बहुत से फंगी ऐसे होते हैं, उल्ली ऐसी होती है जो हमें ह्यूमन्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स में बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। तो सम फंगी आर यूज्ड इन मेडिसिन, कुछ फंगी मेडिसिन में भी यूज़ होती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। गर्मियों के दिनों में, रेनी सीजन के दिनों में, जब गर्मियाँ भी साथ में होती हैं और रेनी सीजन भी साथ में होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो ख़राब करती हैं। तो जैसे जो अचार पड़ा होता है उसको उल्ली लग जाती है, दिन में दूध फट जाता है, या दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। तो फंगई के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो गीली और गर्म चीज़ों के ऊपर आके गिरते हैं, दे जर्मिनेट, वहाँ पर वो उग जाते हैं। जैसे मैंने आपको ये ब्रेड मोल्ड का बताया था। तो now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled। तो हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। तो वैसे इसमें जैसे दूध वगैरह को तो हम गर्म करके उसको बचाते हैं, दूसरी चीज़ों को साफ़ रखते हैं, साफ़ जगह पे रखते हैं तो उनको बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ पौधे ऑर्गेनिज्म साथ साथ में रहते हैं और वो शेल्टर मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिएंट्स को साझा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, तो जैसे मैंने आपने एक कहानी पढ़ी होगी, एक दोस्त था अंधा था, दूसरा लंगड़ा था। लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि अंधे की दोनों टांगें ठीक ठाक थी, तो जो लंगड़ा था वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। ठीक है, तो उसके ऊपर चढ़ा तो वो अंधे को बताता जा रहा रास्ता किधर है, तो अब किधर जाना है। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। सिमिलरली सम ऑर्गेनिजम्स हेल्प ईच अदर। तो इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं।